दोस्तों नमस्कार। 26 जुलाई को राहुल गांधी सुल्तानपुर गए हुए थे। वहां के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। दरअसल अमित शाह को लेकर के की गई एक टिप्पणी की वजह से इस कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। वहां पर पेश होने के बाद राहुल गांधी जब लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो 10-12 किलोमीटर के बाद अचानक राहुल गांधी अपनी गाड़ी रुकवाते हैं एक गुमटी के सामने, एक दुकान के सामने। उस दुकान पर राहुल गांधी पहुंचते हैं। वो दुकान है चेतराम मोची की, रामचेत मोची की। रामचेत मोची से राहुल गांधी उनकी समस्याएं पूछते हैं, उनका दर्द पूछते हैं, लेकिन दर्द वो सिर्फ अपने कानों से सुनते नहीं हैं, उस दर्द को महसूस ना चाहते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी रामचेत के हाथ से चप्पल लेकर के उसकी सिलाई करते हैं। मोची हो, मजदूर हो, किसान हो, जो जितना मेहनत वाला काम करता है उसकी उंगलियां, उसके हाथ उतने ही कठोर हो जाते हैं। रामचेत के भी हाथ कठोर हैं। जब जूता सिलाई करते हुए रामचेत जो दर्द महसूस करते हैं उसे राहुल गांधी भी करना चाहते हैं, तो वो उस चप्पल की सिलाई करते हैं। रामचेत ने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद राहुल गांधी ने उस दर्द को महसूस करते हुए रामचेत से कुछ वादा किया कि वो उनकी तकलीफ को दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ करेंगे। ये वादा राहुल गांधी ने किया। दूसरे दिन ही राहुल गांधी ने अपने वादे को पूरा किया जब रामचेत की दुकान पर जूता सिलाई की एक बड़ी सी मशीन पहुंच गई, कुछ आर्थिक मदद भी। वो आर्थिक मदद बताई नहीं गई कि कितनी। जैसे ही वो सिलाई की मशीन रामचेत को मिलती है, रामचेत की बाँछें खिल गई, हौसला मिला कि शायद अब जिंदगी में कुछ मशीन की तरह बदलाव आएगा। रामचेत को इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना बदलाव दिखाई पड़ा। लोगों की भीड़ रामचेत की दुकान पर पहुंचने लगी। लोग रामचेत से मिल रहे हैं और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात के बारे में पूछ रहे हैं। पत्रकार बहुत सारे पहुंचे कि राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या वादा किया। रामचेत ने कहा था राहुल गांधी से कि वे बहुत गरीब हैं, उन्हें कुछ आर्थिक मदद चाहिए। ये बोलते समय रामचेत का कलेजा फट गया होगा। इतना आसान नहीं है किसी से मदद की गुहार करना, और उस व्यक्ति से जो अपने परिश्रम से जीवन जीता है। रामचेत ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, मेहनत से उन जूतों को सीते हैं और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं। ये जिंदगी है रामचेत की। लेकिन मदद मांगने वाले से बड़ा वो व्यक्ति होता है जो बिना खुलासा किए, बिना उसका श्रेय लिए मदद करता है। राहुल गांधी ने वो दिखाया। कितनी आर्थिक मदद राहुल गांधी ने की ये नहीं बताया गया, किसी को नहीं मालूम है। वो मशीन जरूर भेजी गई जो दिख रही है कि जिससे रामचेत अब जूते चप्पल की सिलाई करेंगे। हाथ से वो नहीं करना पड़ेगा, वो दर्द नहीं होगा। देखते ही देखते रामचेत की किस्मत बदल गई। हालांकि किस्मत पर रामचेत का कितना यकीन होगा
राहुल गांधी के पहले बहुत सारे लोग वहां से आए गए होंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दावा करती है कि रामराज चल रहा है, लेकिन रामचेत की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा रामचेत के हालात और खराब हो गए। महंगाई और कम होती कमाई की वजह से रामचेत की वो छोटी सी दुकान है, उस दुकान से निकलने के बाद जब रामचेत घर पहुंचते होंगे तो आसरा उनका वो 5 किलो राशन बनता होगा, क्योंकि इस लायक नहीं छोड़ा गया रामचेत को कि वो 100 रुपए किलो का टमाटर खरीद सके, वो प्याज और हरी सब्जी खरीद सके। कोई कमाई का जरिया नहीं, एजुकेशन नहीं बच्चों की, स्कूल के दरवाजे बंद हो रहे। रामचेत आरक्षित वर्ग से आते हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई तो उनके जो बच्चों की उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई। इस सरकार ने उस पूरे हिंदुत्व के आतंक में, हिंदुत्व के अटैक में ये जो दलित वंचित तबका है उसकी उम्मीदों को खत्म कर दिया। जो रामचेत कभी सोचते होंगे कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके नौकर होंगे, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकेंगे, वो रामचेत आज खुली आंखों से तो क्या बंद आंखों से भी सपना नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सपनों को उड़ान भरने की एक वजह दे दी। ये उम्मीद पैदा करती कि ये जो मशीन है, उस मशीन के जरिए आपका काम भी आसान होगा, कमाई भी बढ़ेगी, और जब सरकार बदलेगी तो वो आरक्षण भी बचेगा, सरकारी नौकरियां भी आएंगी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों के लिए स्कूलों की भी व्यवस्था होगी। ये जो उम्मीद की लौ राहुल गांधी ने जगाई है पिछले 2 साल से, इस देश का और उत्तर प्रदेश का नौजवान आज राहुल गांधी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानता है। चुनाव के ठीक बाद जो सर्वे आया था उसमें इस प्रदेश के सबसे ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश के रूप में देखा था। इसी प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन कभी गुजरते हुए ऊपर से भी उन्होंने रामचेत की तरफ नहीं देखा होगा। राहुल गांधी के पहुंचने से एक बदलाव तो आया कि आज रामचेत इस पूरे देश में जाने जा रहे हैं, और रामचेत को इस समय उस चप्पल की मुंह मांगी कीमत मिल रही है। कई लोगों ने उस चप्पल को मांगा जिसको राहुल गांधी ने सिया। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए उसकी बोली लगाई, तो दूसरे व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की बात कह दी टेलीफोन पर कि ये चप्पल आप मुझे दे दें तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। रामचेत ने कहा कि ये चप्पल मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे हरगिज नहीं बेचने वाला। एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि झोला भर के नोट ले लो, लेकिन ये चप्पल मुझे दे दो। चौथे व्यक्ति ने तो यहां तक कहा कि जितनी भी रकम चाहिए, जो मुंह मांगी कीमत हो वो मांगो, राहुल गांधी द्वारा सिली गई चप्पल की उस कीमत को मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रामचेत बिकने वाले नहीं है। जो गरीब होता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उसके ईमान को कोई नहीं खरीद सकता, उसकी निष्ठा को कोई नहीं खरीद सकता। और ये निष्ठा राहुल गांधी के प्रति है। क्या उस चप्पल को रामचेत बेच करके अपने पास रख लें, जिस चप्पल की डिमांड हो रही कि राहुल गांधी ने सिला है? इसलिए नहीं, वो निष्ठा है कि इस चप्पल को तो अब यहीं रखा जाएगा। राहुल गांधी ने इसको सिला है, और राहुल गांधी वो व्यक्ति जिसके घर में, जिसके
पिता, जिसकी दादी, जिसके नाना, 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहे, 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने, इस देश की खातिर। और इंदिरा गांधी का वो वक्तव्य ठीक उनकी हत्या के पहले याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी को लेकर के खतरा है, लेकिन मैं अपना खून का एक एक कतरा इस देश के नाम कुर्बान करना चाहती हूं, लेकिन किसी पर शक नहीं करूंगी। आईबी और इंटेलिजेंस उनको यह कह रहा था कि सिख अंगरक्षकों से उनको खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इन सिख अंगरक्षकों को हटाते हैं तो पूरी एक कौम के खिलाफ अविश्वास होगा, ये हम नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि उन्हीं अंगरक्षकों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने माथे पर यह कलंक नहीं लिया कि हम किसी एक कौम पर विश्वास नहीं करते। अपनी शहादत देकर के उस कौम के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपनी निष्ठा को निभाया इंदिरा गांधी ने। उनके नाना, जिन्होंने इस देश के पराधीनता के बाद आजादी के समय इस देश का नवनिर्माण किया, संस्थाएं बनाई, आईआईटी से लेकर के एम्स से होते हुए तमाम और दूसरी संस्थाएं, बांध, ये सब बना करके खड़े किए। इस देश को गरीबी और बदहाली से निकालकर उम्मीद के रास्ते पर खड़ा किया, देश की संप्रभुता को बनाए रखा। और उस पद पर पहुंचने के पहले जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल तक जेल में थे। उनके भी पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी जेलें काटी थी। जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी देवी, उन्होंने आंदोलन किए, पिकेटिंग की, महिलाओं की टोली बनाई, महिलाओं को संगठित किया। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, उन्होंने आंदोलन किया, बीमार रहते हुए भी। ये परिवार है राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जा रही है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिनकी मानसिकता हमेशा जाति के आधार पर लोगों को अपमानित करने की रही है, वो राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन रामचेत का दर्द नहीं पूछ रहे हैं। वो उस अशोक मोची का भी दर्द नहीं जानना चाहते जिसका इस्तेमाल हुआ था गुजरात के दंगों में। वो उस हाथरस की बेटी का दर्द, उसके परिवार का दर्द नहीं पूछना चाहते। उसकी जाति से भी कोई मतलब नहीं है। वो किसानों से जाति नहीं पूछना चाहते, जिनके 750 किसानों की शहादत हुई और उसके बावजूद प्रधानमंत्री आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे रहे। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं आता तो वो 3 काले कानून नहीं हटाए गए होते। मणिपुर के लोगों से तो आज तक प्रधानमंत्री ने, अनुराग ठाकुर ने नहीं पूछा कि उनका दर्द कैसा है, उन्हें डर क्यों लग रहा है, वो शांत क्यों नहीं हो रहा है वहां पर जो चल रहा है। कभी नहीं जानना चाहा, कभी पूछना भी नहीं चाहा। लेकिन राहुल गांधी से जाति पूछी जा रही है। बहरहाल असली राजनीति उस दर्द की होती है, उस उम्मीद को बुनने की होती है जो राहुल गांधी ने रामचेत के लिए बुनी। रामचेत, मैं ये नहीं कहता कि रामचेत धन्य महसूस कर रहे होंगे, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में किसी भक्ति की जरूरत नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी। लेकिन एक ऐसे नायक के तौर पर राहुल गांधी का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए कि जो उस दर्द को महसूस करते हैं, जो संवेदनशील है, जो उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मदद कर रहे हैं। रामचेत की उस चप्पल की कीमत अनमोल है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।